क्योंकि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुपोषण की व्यवस्था को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। इसलिए मैं इस प्रयास के लिए भी पार्टी के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ। IIT की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित करने का संकल्प इस घोषणा पत्र में है। प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार देने की गारंटी भी हमारे इस संकल्प पत्र में है। मैं एक और बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो हम सबके लिए ये गर्व की बात है कि जब कभी हमें नर्मदा का प्रकल्पवासी हो, और इसलिए आधारभूत ढांचे को लेकर हमेशा से मध्य प्रदेश में बड़ा काम हुआ है। 2003 में जब मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर कुल सड़कें थी, आज वो 9 गुना 45 लाख किलोमीटर हैं। लेकिन उस सबके बावजूद भी जिस प्रकार से हमने बुंदेलखंड वृद्ध और महाकौशल विकास बोर्ड की स्थापना की है, उसी तर्ज पर हमने 6 नए एक्सप्रेस वे, विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा पथ, अटल प्रगति पथ, मालवा निवाड़ पथ, बुंदेलखंड पथ एवं मध्य भारत विकास पथ का निर्माण का संकल्प लिया है, जिसे हम शीघ्र पूरा करेंगे। 80 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय स्तर देने का काम हमने अभी तक प्रारंभ किया है, लेकिन वंदे मेट्रो और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन रीवा एवं सिंगरौली हवाई अड्डों का निर्माण, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसका संकल्प हमने घोषित किया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो लाइनों का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। साथ ही अब ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो लाइन बनाने का संकल्प इस घोषणा पत्र में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र पर मैंने अपनी बात पहले कही है कि हम एम्स की तर्ज पर मेडिकल साइंस की इस यूनिट की स्थापना के पक्षधर हैं। अंत में मैं इतना कहूँगा कि 5 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हमारी राज्य और केंद्र की सरकारों ने किया है, उसमें एक चीज़ जरूर हमने दौड़ी है कि अभी तक सिर्फ हम अनाज मुफ्त में देते थे। रियायती दरों पर दाल, सरसों का तेल और चीनी उपलब्ध कराने की बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही है। और इसलिए दिव्यांग और वरिष्ठ जो हमारे नागरिक हैं, उनको 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलनी चाहिए। ये असेसमेंट जब मैं भी मजदूरों के बीच में काम करता था, तब भी हम पहले से मानते थे कि वृद्धों को और दिव्यांगों को ये राशि बढ़नी चाहिए। ये हमने अपने संकल्प पत्र में रखा है। कारीगर जिनको अभी आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भरता के जिस मेरुदंड की कल्पना की है, उनको धन मुहैया कराना और इसके लिए 500 रुपये देने के, अगर वो कोई ट्रेनिंग लेते हैं तब भी उनका नुकसान ना हो और ट्रेनिंग के दौरान उनको उसकी भुगतान मिले, और वो 500 रुपया दिन का भुगतान PM विश्वकर्मा योजना के पारंपरिक तरीके से कारीगरों को देने की बात। और कारीगर में सभी प्रकार के कारीगर उसमें आते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सुरक्षा पेंशन देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए आयुष्मान भारत योजना के कार्ड 100% पंजीयन के साथ उपलब्ध कराने का संकल्प भी संकल्प पत्र में है। गिग वर्कर्स के कल्याण और अधिकारों की देखरेख के लिए गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड बनाने का काम हमने इस घोषणा पत्र में किया है। नारी सशक्तिकरण हमारा संकल्प है, चाहे लाडली बहना हो, चाहे हमारे ग्रामीण महिलाओं को लखपति बनाने की बात हो, चाहे लाडली लक्ष्मियों को जिसको 1 लाख मिलता था 2 लाख देने की बात हो, PM उज्ज्वला योजना में 450 रुपये का सिलेंडर का रेट हो, और सभी छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा। और उसके पहले मैंने आपको कहा ही था कि गरीब छात्रों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान हमने अपने इस संकल्प पत्र में किया है। मैं फिर से पार्टी के संकल्प पत्र में जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, आने वाले 5 वर्षों में
हम किसान को सम्मान भी देंगे और उसकी मेहनत का वाजिब मूल्य उसके उपज का उसे मिले, उसके बारे में हमने कांग्रेस पे आगे बढ़ रही, क्या कहेंगे? कांग्रेस की नीयत पर हमेशा इस देश के लोगों को शक रहा है। हम तो हमेशा आलोचना करते रहे कि कांग्रेस ने बांटने का और समाज को कमजोर करने का सदैव काम किया है अपने स्वार्थ के लिए। और इसमें मैं एक ही लाइन कहूँगा, पहले राहुल गांधी अपनी जाति बता दें, फिर दूसरे का ठेका ले तो अच्छा रहेगा। प्रहलाद जी, कमलनाथ जी, ये हार की स्वीकारोक्ति है और उनकी बौखलाहट है। वो खुद अपना चुनाव हार रहे हैं। जब मैं आपको जबलपुर की संस्कार रानी की धरती से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि स्वयं कमलनाथ चुनाव हारे हैं। ये आधिकारिक इस तरीके से बोलना उचित नहीं। ना तो ये लोकतांत्रिक भाषा है, ये बौखलाहट और पराजय जब दिखने लगती है तब ऐसी भाषा प्रयोग होती है। कर्ज माफी और ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र इसमें नहीं है, जो कांग्रेस अपने बच्चों को दे रही है। देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अपनी राय पहले दे चुके हैं और हम मानते हैं कि जो, और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें ज़रूरतमंद को तो देना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो नीतिगत होती हैं उस पर इस समाज में बहस चलेगी। लेकिन हमने जो बात अपना संकल्प पत्र जारी किया है वो आपके सामने है और हम ये मानते हैं कि कुछ चीज़ें हम सबको अपने राज्य की वित्तीय प्रबंधन के साथ और आने वाले समय में वो परिणामकारी हो, सिर्फ वोट के लिए नहीं, प्रदेश के विकास के लिए तो वो ज़रूरी है। उस नाते हमने अपना संकल्प पत्र जारी किया। जातिगत जनगणना में क्या स्टैंड है आपका? जातिगत जनगणना कांग्रेस का ये कहना है कि संकल्प पत्र में 3000 रुपए तो बहनों को देने की बात की थी, उस चीज को मेंशन नहीं किया गया। 450 सिलेंडर की जो बात करी थी वो मेंशन नहीं है। मैंने बोली सिलेंडर का बोला है, और जहाँ तक लाडली बहना की बात है तो किस्त रोकने का पाप कांग्रेस कर रही थी, जो शिकायत की थी वो 7 और 8 तारीख को डल गई है। तो वो अच्छी तरह से लाडली बहना बता पाएंगी कि पैसा उनके खाते में पहुँचा है। तो जो हमने कहा था वो चल रहा है, उसको अलग से कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद है सर, बहुत धन्यवाद। जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है और मुझे लगता है कि हमारे 2 दशक के कार्यकाल में जो 18.5 वर्ष हमारे रहे हैं वो विकास की गति को और भी गति देने के लिए रहे। और हमारे 3 ही लक्ष्य हैं, और तीसरा है कि भारत माता को विश्व गुरु के पद पर पहुंचाना। और इसके लिए जरूरी है कि मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के राज्य में उस सूची में नंबर 1 का राज्य बने। और इसी आधार पर ये विकास का हमारा जो रथ है उसके लिए जरूरी होता है कि हम आने वाले समय के लिए हम अपनी नीति के साथ अपनी योजना को आप सबके सामने रखकर जनता तक पहुंचाने का काम करें। बड़ी सहज बात है, 2 बातें मैं प्रमुखता के साथ कहता हूं कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र घोषित करती है तो वह संकल्प पत्र अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरा करने का उसका अपना इतिहास है। इसलिए हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं मोदी जी हैं तो प्रयास है, भाजपा है तो विकास है। और इसलिए जब ये बात मैं कहता हूं तो जितनी भी हमारी योजनाएं, जब मैंने कहा कि पहला संकल्प है हमारा गरीब कल्याण का, गरीब कल्याण का संकल्प तब पूरा हो सकता है जब हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे हों, तो किसान अपने परिश्रम के साथ में जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य उसको मिले। और मुझे इस बात पर गर्व है कि पिछले 3 सालों से, जो दिसंबर में 3 साल होते, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में प्रारंभ हुई, जो अपने दिसंबर में 3 साल पूरे करेंगे। लेकिन मुझे गर्व अपने प्रधानमंत्री पर कि सिवनी की सभा में उन्होंने घोषणा की कि यह योजना आने वाले 5 वर्षों तक चलती रहेगी।
मित्रों, अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम उसका 1 साल के लिए भी बढ़ा सकते थे, और इससे ये साबित होता है कि गरीब कल्याण के प्रति हमारा संकल्प बड़ा संकल्प है, और उसे पूरा करने के लिए जो बात मैंने आपसे कही कि किसान की मेहनत का, उसकी उपज का सम्मानजनक मूल्य और उसे सम्मान देने का काम हो, तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला किया है। ये हमारा संकल्प है। और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री सम्मान निधि का भी लाभ मध्य प्रदेश के किसानों को मिलता है। इसलिए हम किसान को सम्मान भी दे रहे हैं और उसकी उपज का बेहतर मूल्य भी दे रहे हैं। दूसरी बात होती है, जब गरीब कल्याण की मैं बात करता हूँ तो प्रधानमंत्री आवास तो मिले, लेकिन लाडली बहनों को भी उस आवास की सुविधा मिले और कोई भी परिवार बेघर ना रहे, इस बात का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में दोहराया गया है। जब मैं लाडली बहना की बात करता हूँ तो लाडली बहना को सिर्फ धन नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए अगर वो पात्रता रखती है तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर एक आवास मुहैया कराने का संकल्प भी इसमें है। दूसरा जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वो आदिवासी जनजातियों का क्षेत्र है, और इससे उनकी 2-3 प्रमुख बातें हैं। उसमें मैं सबसे पहले जिस बात पर मैं गर्व करता हूँ कि वर्षों से ये मांग रही है कि हम तेंदू पत्ते की खरीद का मूल्य कितना रखेंगे, और इसलिए हमने 4000 रुपया प्रति बोरा तेंदू पत्ते का मूल्य तय किया है। ये हमारा बड़ा संकल्प है। साथ ही में उन पिछड़े क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासी बंधु रहते हैं तो उसमें एकलव्य विद्यालय ये प्रत्येक ब्लॉक में खोलने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसमें 3800 शिक्षकों की भर्ती विशेष तौर पर जनजातीय क्षेत्रों में होगी। जो पिछला 5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमने स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगभग 3 लाख करोड़ जनजातीय क्षेत्रों में खर्च किए हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि जनजातीय बाहुल्य जिले मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा अभियान वो शीघ्र पूरा होने वाला है। उस पर हम आगे और बढ़ेंगे। 100 करोड़ के निवेश से इसी जबलपुर में शहादत के महान बिंदु शंकर साहब, रघुनाथ साहब के और वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारकों के लिए भी हमने अपना संकल्प दोहराया। यह काम भी तेजी के साथ और गरिमापूर्ण ढंग से आगे बढ़ेगा। गरीब क्षेत्रों में जो भी परिवार आते हैं उन सभी छात्रों के लिए 12वीं तक मुफ्त शिक्षा का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। मिड डे मील चलता था, लेकिन उसके साथ पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने का संकल्प हमारे इस संकल्प पत्र में है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुपोषण की व्यवस्था को